Good morning students. I am Sandeep Anand and today I will discuss about the how to solve an simple equation. इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा है कि कैसे हम इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी सिंपल इक्वेशन को यानी कि सिंपल लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन को किसी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा सिंपल मेथड होता है और सेकंड मेथड होता है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, सिंपल मेथड। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे x + 6 = 10। ये मेरी क्या है, एक सिंपल इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से हम सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो हमें x को क्या करना है, खाली रखना है यहाँ पे, और बाकी सब चीज़ को हमें इक्वल के इस साइड यानी RHS साइड की तरफ हमें क्या ले आना है, ले आना है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, प्लस के 6। तो मैं यहाँ क्या करूँ कि ये x से क्या हो जाए, हट जाए। तो मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड। देन x + 6 - 6 = 10 - 6, यानी मैंने 6 को दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ 6 से मेरा 6 कैंसिल हुआ और 10 - 6 = 4। तो हमारे इससे क्या निकल गई, x की वैल्यू मेरी क्या, x की वैल्यू हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी। इस तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है मेरा, अब देखो दूसरा एग्जांपल जरूर नहीं है कि हमेशा इक्वेशन आपकी बिल्कुल सिंपल आए, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी हो सकती है। जैसे अब मैंने लिया है 3p - 10 = 5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो -10 है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड। यानी सबसे पहले हम 10 को क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। तो मेरा क्या आया, 3p - 10 + 10 = 5 + 10। क्लियर। तो यानी इस -10 से ये वाला 10 क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया, और ये 5 + 10 मिलके हो गया मेरा 15। तो यहाँ पे मेरा आया 3p = 15। अब p और 3 क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है। क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ हमारी मल्टीप्लाई में होती है किसी वेरिएबल की, तो वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 3p = 15 था, दोनों तरफ हमने डिवाइड करा, तो मेरा यहाँ पे मेरा 3 से डिवाइड कर दिया, इस तरफ से डिवाइड कर दिया। तो मेरा 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 से मैंने 15 को कैंसिल करा, तो मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से हमारी p की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 आ गई। क्लियर, समझ आया मेथड। यानी इस मेथड के अंदर हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ उसी सेम वैल्यू को जो हमें रिमूव करनी होती है उसी को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होता है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र, यानी वैल्यू को ट्रांसफ़र करना। क्या करना, वैल्यू को ट्रांसफ़र करना। देखिए मैंने फिर से वो इक्वेशन ली है, x + 6 = 10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूल देखते हैं ट्रांसपोजिंग के। ट्रांसपोजिंग के रूल हमें ये कहते हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ट्रांसपोजिंग के रूल हमारे ये कहते हैं कि अगर LHS की तरफ नेगेटिव साइन है तो वो RHS की तरफ जाके क्या होगा, प्लस होगा। अगर मेरा RHS की तरफ प्लस का साइन है, यानी मेरा RHS की तरफ +3 है, तो वो मेरा राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर मेरा LHS की तरफ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मेरा RHS की तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर मेरी RHS की तरफ LHS की तरफ मेरा डिवाइड है, तो वो RHS की तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोजिंग। क्लियर। अभी हम देखते हैं एग्जांपल से। मेरा एग्जांपल मैंने लिया है x + 6
इक्वल टू 10। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस जो हमारा हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना था, इस 6 को क्या करना था, रिमूव। तो इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या करा था, -6 ऑन बोथ साइड करा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस 6 को रिमूव करेंगे, यानी इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे RHS साइड की तरफ। तो ये मेरा x इक्वल टू 10, ये मेरा प्लस का है, तो इधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, -6, दैट इज़ x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 4 आ गई। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखिए दूसरा फिर से मैंने वही इक्वेशन ली है, 3p - 10 इक्वल टू 5। क्लियर। अब -10 ये है, अब मैं इसको क्या करूँगा, RHS की तरफ लेकर आऊँगा, यानी माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3p 5 + 10 इक्वल टू 15, दैट इज़ 3p इक्वल टू क्या आ गया, 15। देखिए स्टेप सारे वही आ रहे हैं जो पहले उस वाले मेथड में थे, बस हमारा वे क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा आ गया 3p इक्वल टू 15। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो 3 इसके क्या है, मल्टीपल में है। तो मैंने क्या बताया अभी कि अगर मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है, LHS की तरफ मल्टीप्लाई होती है, तो वो इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड में पहुंच जाएगी। किस में पहुंच जाएगी, डिवाइड में। तो मेरा 3p इक्वल टू 15 है। तो ये p कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेस में, यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो p की वैल्यू मैं ऊपर निकालता हूँ यहाँ, p की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 15 डिवाइड बाई 3, तो ये में निकल गया 5। क्या आ गई इसकी वैल्यू, 5 आ गई। क्लियर। देखिए यहाँ पे इसको मैं 3 को नीचे ले आया, p की ये आ गया 3, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो मैंने कट करा, क्या आ गया, 5 आ गया। तो p की वैल्यू 5 निकल गई। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2y + 5/2 इक्वल टू 37/2। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैंने, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है और मेरे इसमें प्लस में क्या है, 5/2। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग 5/2 ऑन बोथ साइड। तो 2y + 5/2 - 5/2 इक्वल टू 37 - 5/2। क्लियर। यानी ये स्टेप मैंने कर लिया, दोनों तरफ मैंने क्या करा, माइनस के 5/2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। अब इधर -5/2 से 5/2 कट गया, और इधर मैंने इन दोनों को क्या लिया, एलसीएम लिया। तो क्या है एलसीएम, 2, ऊपर 37 - 5, तो 2y इक्वल टू 32/2। क्लियर। अब 2 से 32 कटा तो ये आ गया 16। तो ये मेरा आया 2y इक्वल टू 16। अब मैं क्या कर दूंगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो मैंने 2 को दोनों तरफ डिवाइड करा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 16 कटा तो 8 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 8 आ गई। क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, इसी को हम सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड था हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। अब मैं क्या करूँगा, 5/2 को ट्रांसपोज करके मैं राइट हैंड साइड में लेकर आऊँगा। तो 2y इक्वल टू 37/2 - 5/2। ठीक है, ये स्टेप देखा आपने। इस स्टेप में मैंने 5/2 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लेकर आया। तो मेरा क्या बना, 2y इक्वल टू 37/2 - 5/2। अब इन दोनों 2 को मैंने क्या लिया, 2y इक्वल टू एलसीएम लिया, और यहाँ 37 - 5 कर दिया। तो 37 में से -5 गया, तो क्या आ गया मेरा, 32 आ गया। 32/2, तो ये कट के आ गया मेरा 16। क्लियर। अब y को मैं फिर से, अब 2y इक्वल टू क्या आ गया, 16। तो मैं 2 को फिर नीचे लेके गया, यानी डिवाइड में लेके गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये मल्टीपल में है, यानी ये क्या है, 2 × y। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, 16। तो मैंने कहा जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब नीचे जाती है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। तो क्या आ गया मेरा, y इक्वल टू 16/2, दैट इज़ 8। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर। अब देखिए दोनों में, सॉरी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड और कर दिया क्वेश्चन को इन्होंने।
अब देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में केवल ये लिखा आएगा कि सॉल्व द इक्वेशन, वहाँ ये नहीं आएगा कि आप फर्स्ट मेथड का यूज़ करो या सेकंड मेथड का यूज़ करो, वो आपकी चॉइस है, जो आपको मेथड इजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 4.3 का मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट लिया है। तो क्वेश्चन कहता है -4 क्वेश्चन है -4 2 - x इक्वल टू 9। क्लियर, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि a b + c होता है तो a की मल्टीप्लाई b में होगी और a की ही मल्टीप्लाई किस में होगी, c में होगी। क्लियर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ करी है, -4 की मल्टीप्लाई 2 में करी है एंड -4 की मल्टीप्लाई हमने x में करी है और इक्वल टू मेरा क्या है 9। तो -4 और 2 इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आया -8। कैसे, प्लस माइनस, ठीक है, और 4 2 जा 8 और ये मेरा हो गया माइनस प्लस और 4 की मल्टीप्लाई एक्स में करी तो 4x। अब हमें यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, 4x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा इक्वेशन है -8 + 4x इक्वल टू 9। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो मैं क्या करूँगा 8 को राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा। तो 4x इक्वल टू 9 + 8। क्लियर, ऊपर करता हूँ मैं, तो ये मेरा आ गया 4x इक्वल टू 17। अब x को फिर नीचे में लेके जाऊँगा तो x इक्वल टू 17/4। इस तरीके से हम x की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। समझ आया अभी तक? तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इसकी हेल्प से आप 4.3 के सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सारे इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अब मैं बात करता हूँ एक थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 4। ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे आपको एक इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए कहेगा कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ x इक्वल टू 2। यानी x इक्वल टू 2 की हेल्प से हमें 3 इक्वेशन अपनी मन से कुछ भी क्या करनी है, क्रिएट करनी है। तो देखिए, और उनको सॉल्व करने के बाद वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, इनको सॉल्व करने के बाद हमेशा वैल्यू x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया x इक्वल टू 2 और फिर मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। किसी भी चीज़ की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कुछ भी कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, एक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, x इक्वल टू 2 आनी चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई करा 10 ऑन बोथ साइड, तो मेरा क्या हुआ, 10 की मल्टीप्लाई x में हुई तो 10x और 2 की मल्टीप्लाई 10 में हुई तो क्या आ गया मेरा 20। तो 10x इक्वल टू 20। अब देखिए अगर मैं 10 को नीचे डिवाइड में लेकर आता हूँ, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 10, तो कितनी आई वैल्यू, x इक्वल टू 2। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि x की वैल्यू हमेशा 2 ही आनी चाहिए, कि आप कोई सी भी इक्वेशन क्रिएट कर दो अपनी मर्जी से। ठीक है, अब मैंने इसी में ऐड कर दिया है 2 ऑन बोथ साइड। देखिए मैं दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी घटा सकता हूँ, उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। तो ऐड करा मैंने, तो ये क्या हो गया 10x + 2 और 20 + 2, तो 20 + 2 22। तो मेरी एक और दूसरी इक्वेशन बन गई 10x + 2 इक्वल टू 22। क्लियर, अगर ये आपको हार्ड लग रही है तो आप इससे भी सिंपल कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उनकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही वैल्यू आपकी आनी चाहिए। क्लियर, अब तीसरी इक्वेशन हमने बनाई डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, x इक्वल टू 2, 5 मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो x/5 इक्वल टू 2/5। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी की हेल्प से आप 4.3 कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा 4.4। थैंक यू।